व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू मूवी स्पेक्स। आई एम रितेश। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवर ट्रस्ट शाओमी। आप लोगों को पता होगा जो इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड है वो शाओमी है। पहले सैमसंग था, सैमसंग को भी हटा के शाओमी नंबर 1 पे बैठा है इंडिया पे। इसका रीजन हो जाता है उसका प्राइस। शाओमी के फोन्स जिस प्राइस पे आते हैं कोई भी फोन उतना प्राइस पे नहीं आते। मतलब ये कम प्राइस पे लॉन्च होते हैं, लेकिन इनमें जो फीचर्स होते हैं किसी भी स्मार्टफोन में उतना फीचर्स नहीं होते। इसके बाद वो ग्लोबली नंबर 1 स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड है। मतलब ये 11 साल में नंबर 1 पोजीशन तक अचीव कर लिया है। क्या आप लोगों को पता है शाओमी इतना सस्ता क्यों होता है? इसका रीजन हो जाता है शाओमी जितना भी मतलब अपने स्मार्टफोन पे प्रॉफिट कमाता है वो 5% प्रॉफिट कमाता है। मतलब कोई भी कंपनी जब भी एक स्मार्टफोन को लॉन्च करता है तो उनका वहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट होता है। मतलब जितना उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उससे ज्यादा प्राइस रखते हैं इस वजह से कि उनको प्रॉफिट हो सके। लेकिन शाओमी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाता एक स्मार्टफोन बेचने में। इसलिए शाओमी के सस्ते सस्ते फोन में भी आपको बहुत सारे स्पेक्स मिल जाते हैं, बहुत हाई क्वालिटी का हार्डवेयर आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसलिए शाओमी अपने फोन से ओनली 5% प्रॉफिट बनाता है। तो शाओमी कहां से पैसा बनाता है? इसका रीजन होता है एड्स। शाओमी आपको बहुत सारे एड्स दिखाता है। मतलब जितने भी स्मार्टफोन आते हैं सबसे जो ज्यादा एड्स देखने को मिलते हैं वो शाओमी के स्मार्टफोन पे मिलते हैं। तो शाओमी जितना आपको एड्स दिखाता है उतना प्रॉफिट बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं हम क्यों शाओमी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। क्या आप लोगों को पता है शाओमी एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। मतलब मोबाइल इंटरनेट शाओमी का फुल फॉर्म होता है। MI जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल इंटरनेट। मैंने बहुत सारे न्यूज देख चुका हूँ जहाँ पे ये पता चलता है कि शाओमी का जो पार्टनरशिप है वो डायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट जो भी डिमांड करता है शाओमी से, शाओमी वो काम कभी कभी करता है। जो शाओमी यूजर का डेटा होता है वो बहुत बार लीक हो जाता है शाओमी के सर्वर पे। अब हम बात करते हैं शाओमी का ब्राउजर के बारे में। जो मी ब्राउजर है, मी ब्राउजर पे आपको बहुत सारे डेटा आपका कलेक्ट किया जाता है अगर आपको नहीं पता तो। मतलब जो सबसे अच्छा ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है वो गूगल क्रोम होता है। एक मैक पे भी, एक विंडोज पे भी, एक एंड्रॉइड पे भी सबसे जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है ब्राउजिंग करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग करने के लिए, वो होता है गूगल क्रोम। लेकिन शाओमी एक मी यूजर को जबरदस्ती मी ब्राउजर को पुश करता है यूज करने के लिए। लेकिन कितने बंदों को पता है गूगल ब्राउजर सबसे अच्छा है? मतलब गूगल क्रोम सबसे अच्छा है। मुझे पता है, आप लोगों को पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता कि सबसे अच्छा ब्राउजर क्या होता है, सबसे सेफ ब्राउजर क्या होता है। तो वो लोग गलती कर बैठते हैं मी ब्राउजर को यूज करके। उनको पता नहीं होता कि जो मी ब्राउजर है उनका डेटा को कलेक्ट करता है। गैब्रियल और एंड्रयू ये 2 रिसर्चर्स हैं। ये एक बार शाओमी की डिवाइस को टेस्ट कर रहे थे, मतलब शाओमी का ब्राउजर को टेस्ट कर रहे थे। तो उन लोगों को पता चला कि जो शाओमी ब्राउजर है बहुत सारे यूजर्स का डेटा को कलेक्ट करता है और अपने सर्वर पे अपलोड कर देता है। मतलब आपका डेटा को बिना बताए चुराया जाता है। और जो डेटा भी भेजे जाते थे वो बिना इंक्रिप्शन के। मतलब इंक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कुछ भी भेजना है किसी सर्वर पे, मतलब इनक्रिप्ट करके, तो मुझे मेरा नाम को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे हाय भेजना है किसी को तो हाय उल्टा भी हो सकता है, IIH भी हो सकता है, या फिर कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह इंक्रिप्शन होता है अलग अलग कंपनी का। अगर कुछ चीज इंक्रिप्टेड है तो उसको डिकोड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी और कंपनी के लिए। तो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग इंक्रिप्शन होता है। तो इसकी वजह से हैकर्स इंक्रिप्शन को डिकोड नहीं कर पाते। लेकिन जो शाओमी है जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा था यूजर से उसको बिना इंक्रिप्शन के अपने सर्वर पे ऐड कर रहा था, जिसकी वजह से अगर एक हैकर होगा तो उसको बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा आपका डेटा कलेक्ट करने में। आप लोगों को पता होगा यूसी कार्डिंग होता है BGMI पे। ये यूसी कार्डिंग होता कैसे? मतलब अगर कोई बंदा अपने क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा है इंटरनेट पे और उसका डेटा लीक हो जाता है तो वो क्रेडिट कार्ड का सारा डेटा एक हैकर के पास आ जाता है। तो वो हैकर आपके क्रेडिट कार्ड को ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए। मतलब ऐसे होता है यूसी कार्डिंग। मतलब अगर किसी बंदे को पता नहीं है इंटरनेट ब्राउजिंग अच्छे से कैसे करना है और वो फंस जाता है इंटरनेट से, तो उसका डेटा, मतलब उसका क्रेडिट कार्ड का डेटा चुराया जाता है और वहां पे शॉपिंग किया जाता है। तो ऐसे होता है यूसी कार्डिंग। इस तरह अगर आपको नहीं पता, अगर आप शाओमी ब्राउजर पे ये सब कर रहे हो और आपका डेटा अगर शाओमी वाले बिना इंक्रिप्शन के ले रहे हैं, तो अगर कोई हैकर आता है उस बीच में आपको क्रैक करने के लिए, आपका मतलब क्रेडिट कार्ड या फिर कुछ भी डेटा को हैक करने के लिए, तो वो इजीली हैक करके ले जाएगा आपका डेटा। शाओमी एक ऐसा पहला कंपनी है जो इनकॉग्निटो मोड से भी यूजर का डेटा को चुराता है। इनकॉग्निटो मोड का मतलब, जिन लोगों को नहीं पता, ये एक ऐसा मोड होता है आपकी ब्राउजर पे जहां पे आप अगर ब्राउजर पे कुछ भी ब्राउजिंग करते हो, कुछ भी सर्च करते हो, तो वो डेटा कहीं भी लीक नहीं होने वाला। वो ब्राउजर के अंदर ही रहने वाला है, वो अपलोड नहीं होने वाला। मतलब आप अपने ब्राउजर पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो वो सेफ होता है, मतलब कहीं भी नहीं जाता। अगर कोई यूजर अपना काम छुपा के करना चाहते हैं पब्लिक से या फिर कोई इंटरनेट कंपनी से, तो वो इनकॉग्निटो मोड का यूज करता है। मतलब वो प्राइवेट मोड होता है। लेकिन शाओमी एक ऐसा कंपनी है जो इनकॉग्निटो मोड से भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर रहा था। जो एंड्रयू और गैब्रियल है वो दोनों पकड़ लिए शाओमी को डेटा चुराते हुए।
अपने इनकॉग्निटो मोड से। बहुत सारे यूजर्स को पता नहीं होता Xiaomi के इनकॉग्निटो मोड पे भी डेटा लीक होता है। ज्यादातर जो लोग हैं Xiaomi फोन तब लेते हैं जिनको ज्यादा टैग के बारे में पता नहीं होता। तो जिनको टैग के बारे में पता नहीं होता वो लोग Xiaomi फोन इसीलिए लेते हैं क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है। लेकिन जिसको टैग के बारे में पता है वो Xiaomi के फोन की तरफ उतना नहीं जाते, क्योंकि आप लोग को पता है कि Xiaomi का जो MIUI होता है बहुत ज्यादा लैगी होता है, बहुत ज्यादा एड्स दिखाता है, यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब है Xiaomi का। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो Xiaomi डेटा कलेक्ट क्यों करता है आपसे? उसका रीजन होता है आपको ऐड दिखाना। जैसे कि मैंने बताया पहले से, Xiaomi अपने फोन से ओनली 5% का प्रॉफिट बनाता है। तो जो बाकी का प्रॉफिट बनाता है वो आपको अपने फोन से ऐड दिखा के बनाता है। अगर आप किसी चीज के लिए कहीं पे भी सर्च करते हो, मान लीजिए आपको एक शू खरीदना है नाइकी का, तो ऑब्वियसली आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन या फिर कहीं भी सर्च करोगे नाइकी का शू, तो उस डेटा को Xiaomi कलेक्ट करके आपको उस तरह का ऐड दिखाता है, मतलब शूज का ऐड दिखाता है, जिसकी वजह से आप उन ऐड को क्लिक करके प्रोडक्ट को खरीद सको, जहां से Xiaomi को प्रॉफिट होता है। आप कोई भी एक्टिविटीज करते हो तो उसको वो रिकॉर्ड करता है और उसके हिसाब से वो आपको एड्स दिखाता है। कोई भी सामान आपको खरीदना हो या फिर किसी के बारे में आप अगर ज्यादा सर्च करते हो तो उस डेटा को वो चुरा के आपको उस रिलेटेड एड्स दिखाता है। इसीलिए Xiaomi अपने फोन पे ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाता है और आपके डेटा को कलेक्ट करता रहता है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा एड्स के बारे में, अगर आप एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो आपको एड्स नहीं दिखाना चाहिए। उसका रीजन हो जाता है आपको तो पहले नहीं बोला जाता कि यहाँ पे एड्स दिखाना पड़ेगा, ये फोन सस्ता है। अगर वो बोल रहे हैं कि हमारा फोन सस्ता है, हम 5% का प्रॉफिट बनाते हैं, हम ऐड दिखाएंगे, तो वो ऐसा भी तो कर सकते हैं 2-3 हजार एक्स्ट्रा प्राइस को बढ़ा देके वो एड्स को तो हटा सकते हैं ना। लेकिन Xiaomi ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि Xiaomi को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है आपको एड्स दिखा के। और एक बात, जो Xiaomi है उनका कनेक्शन डायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है। मतलब वो लोग ऐसे डेटा कलेक्ट करते हैं जैसे कि पॉलिटिकल डेटा, मतलब जो गलवान घाटी वाला डेटा है, जम्मू कश्मीर वाला डेटा है, उन डेटा को भी इंडियन यूजर से कभी कभी मतलब इनडायरेक्टली चाइनीज गवर्नमेंट Xiaomi के फोन के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। मतलब जब से Xiaomi का बैकग्राउंड पता चला है इंडियन गवर्नमेंट को, Xiaomi धीरे धीरे सुधर रहा है और जो इनकॉग्निटो मोड है उसको भी धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। लेकिन आप अभी भी Xiaomi के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना एक दूसरे स्मार्टफोन पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि Xiaomi एक ओनली ब्रांड है जो कि आपके डेटा को कलेक्ट करता है। Huawei जो चाइना का सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी है वो भी डेटा को कलेक्ट करता था, इसीलिए Huawei को अमेरिका पे बैन किया गया है और Huawei के ऊपर सैंक्शन लगाया गया है। मतलब अमेरिका का कोई भी कंपनी Huawei के साथ बिजनेस नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो देखना है, मतलब कौन सा एंड्रॉइड ओएस आपके लिए सबसे अच्छा होगा, आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। गुड बाय।